जय हिंद फ्रेंड, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आपका स्वागत है। तो आइए उसी पुराने मोटिवेशनल कोट के साथ, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो पहले तो समझ लेंगे कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, यानी मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में इसकी स्थिति है। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था यहीं पे हुआ था, यानी बम्बई में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला यानी बॉम्बे या मुंबई कहीं लिखा रहता है तो उसी को राइट आंसर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ बॉम्बे क्यों लिखा है? क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा जो भारत का क्षेत्र है, तो ये वाला जो कुछ सिंध प्रांत, कुछ गुजरात और कुछ महाराष्ट्र, ये एक ही हिस्सा हुआ करता था, तो इसको हम लोग बॉम्बे कहते थे। जब ये गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग हो गया 1960 में, तो इसका नाम बम्बई से हटा के मुंबई कर दिया गया, जो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो 1885 में पहला अधिवेशन कांग्रेस का यहीं पे हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कंबाला दौड़, यानी कंबाला यहाँ पे भैंसा दौड़ है। कंबाला भैंसा दौड़ किस राज्य की एक पारंपरिक दौड़ है, यानी भैंसे की दौड़ है। तो यह एक दौड़ है जो कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, और एक होता है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसमें सांड युद्ध होता है, मतलब कि सांड के या बैल के सींग में पैसों का पोटली बांध दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो उस पैसे को खोल लेता है उसके सींग से, तो वही उसका विजेता होता है। तो वैसे ही कंबाला भैंसा दौड़ होता है, यानी यहाँ पे भैंसे पाला जाता है और एक प्रतियोगिता है, उसमें अपनी अपनी भैंसों को दौड़ाया जाता है। तो ये कहाँ का एक उत्सव है? तो यह कर्नाटक का उत्सव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, प्राइम मेरिडियन डिग्री में रेडियन स्थित होता है। यानी यहाँ पे जो हम लोग समझते हैं ना, प्राइम मेरिडियन लिखा है, यानी पाई का मान पूछा है, जो मैथ में हम लोग नहीं रखते हैं पाई का मान, यानी पाई का मान वहाँ पे कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे पूछा है प्राइम मेरिडियम खाली स्थान डिग्री में मेरिडियन पर स्थित होता है, तो कितने पर स्थित होता है? तो यहाँ पे 180 पे। तो इसका राइट आंसर 180 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय या प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय या प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है मैसूरी में। और मसूरी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में, और सॉरी कर्नाटक राज्य नहीं, यूके यानी उत्तराखंड राज्य में। तो मसूरी पड़ता है उत्तराखंड में, और यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे शिमला किसकी राजधानी है? तो शिमला तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद ये ऊटी है, तो ऊटी ये तमिलनाडु में पड़ता है। और ये तो दिल्ली जानते ही है, भारत की राजधानी यहाँ पे दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, यानी किस राज्य की ये जनजाति है? तो याद कर लेंगे, यहाँ भारत का ये वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे मेघालय राज्य है, और यहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया पे रहने वाले जनजाति को ही गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी कहते हैं। यानी यहाँ पे पहाड़ है गारो, खासी, जयंतिया, और इसी पहाड़ पे निवास करने वाले लोग खासी, गारो, जयंतिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जनजाति या पहाड़ भी किस राज्य में है? तो मेघालय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। वहीं पे बात करेंगे नागालैंड में। तो नागालैंड में नागा जनजाति रहती है। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे मिजोरम में। तो मिजोरम में मिजो जनजाति। मणिपुर की बात करें तो मणि जनजाति रहती है। यानी पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें होने वाले पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी स्थित है, उस पहाड़ी पर रहने वाले लोग या जनजाति को ही उस पहाड़ के नाम से जाना जाता है, या तो पहाड़ के नाम से पे रहने वाले लोगों को उस पहाड़ के नाम के जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो मणिपुर में
मिजो की पहाड़ी है जिसपे मणि जनजाति रहती है। मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है जिसपे मिजो जनजाति रहती है। नागालैंड में नागा की पहाड़ी है, इसमें नागा जनजाति रहती है। ठीक है, वैसे ही मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, उस पे गारो खासी जयंतिया जनजाति भी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, तांबे का गलनांक होता है, यानी मतलब कि ये तांबा है और तांबे को कितना डिग्री सेंटीग्रेड मतलब उसको ताप दिया जाए कि वो मतलब द्रव के रूप में आ जाए, यानी उसका गलनांक गलने लगे, तो वो कितना होता है? 1085 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना उसको तापमान दिया जाए तो वो गलने लगता है। और 100 डिग्री सेल्सियस जानते ही हैं, ये पानी का यहाँ पे क्वथनांक होता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबलने लगता है, पानी भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी सी, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान से कम होने लगता है। तो पहले तो समझ लीजिए पीएच स्केल, यानी इस पर जो अंक निर्धारित होते हैं 0 से लेकर 7 तक और उसके बाद 7 से 14 तक। तो जो 7 से अगर कम रहेगा तो उसको बोलते हैं अम्लीय, और 7 से ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं क्षारीय, और जो 7 एकदम 7 जो रहता है उसको बोलते हैं उदासीन। ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय, यानी उदासीन, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर 7 से कम यानी 6.9 भी है ना तो वो क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। और 7.1 है ना तो उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय। और सिर्फ करेक्ट 7 है तो उसको क्या बोलेंगे? उदासीन। तो यहाँ पे मुंह का पीएच मान पूछ रहा है कि कितना रहता है, तो जो दांत होता है वो सड़ने लगता है। तो अगर मुंह का पीएच मान अगर 5.5 रहेगा तो उसका मुंह मतलब दांत क्या होने लगेंगे? सड़ने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर 5.5। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? प्राथमिक ईंधन का मतलब ये होता है कि वो ईंधन जिसका प्रयोग जैसे जिस रूप में है उसी रूप में हम उसको ले लेते हैं, और वो ईंधन मतलब कि ऊर्जा हमसे प्राप्त हो जाती है। जैसे कोयला है, कोयला को डायरेक्ट जलाएंगे तो हमको मतलब देगा ईंधन के रूप में, मतलब उसे ऊर्जा मिलेगी। लेकिन पेट्रोलियम को देखिए, पेट्रोलियम को पहले हम लोग गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी में डायरेक्ट उसे ईंधन तो मिल रही है, लेकिन वो एक गति के रूप में हमको ऊर्जा दे रही है, तो ये डायरेक्ट एक तरह से ईंधन नहीं है। ठीक है, तो कोयला क्या है? एकदम डायरेक्ट यानी प्राथमिक ईंधन है। कोयले के साथ साथ पवन ऊर्जा को देख लिया जाए या ज्वारी ऊर्जा को भी देख लिया जाए तो वो प्राथमिक ईंधन है। जबकि यहाँ पे देखिए लकड़ी का कोयला, यानी लकड़ी को पहले जलाएंगे फिर कोयला बनाएंगे, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करें तो ये प्राथमिक कहाँ हो रहा है? तो द्वितीयक आ गया। तो यहाँ पे ना ही पेट्रोलियम होगा और ना ही लकड़ी का कोयला होगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस में होता है, यानी किस रंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही मान लीजिए कि पौधा है और पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश के, यानी जब सूर्य का प्रकाश आता है उसी समय वो अपना ज्यादा क्रिया करती है, तो सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है प्रकाश संश्लेषण। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बैगनी, यानी लाल का भी न दे तो क्या लगाएंगे? बैगनी लगाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की मात्रा होती है, और उसके बाद इसी की वजह से ये जो पत्तियां होती हैं वो अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, अगर पौधा है तो पौधा में जो फ्लोएम होता है और एक ऊतक जाइलम होता है। तो जो जाइलम होता है तो जल और खनिज लवण को ऊपर ले आता है, पूरे पौधे में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम होता है तो पत्ती जब भोजन बना लेती है तो वही पौधे के पूरे शरीर में वो पूरा प्रवाहित करवाता है, तो उसका नाम क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। और याद रखेंगे जब विकल्प में लाल न रहे तो क्या लगाएंगे? बैगनी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पार्थिव दूरी को मापने की इकाई क्या है? पार्थिव दूरी मतलब कि दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अब ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन में मिलीमीटर दिया नहीं है, यानी मिलीमीटर दिया रहता तो राइट आंसर मिलीमीटर होता, लेकिन मिलीमीटर से थोड़ा सा बड़ा है सेंटीमीटर, तो इसमें सेंटीमीटर ही आंसर लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मिलीमीटर भी लिखा रहता तो हम लोग क्या लगाते? मिलीमीटर। तो पार्थिव दूरी को मापने की इकाई क्या है? सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा यानी सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।